यहाँ की दबी हुई ईंटें देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कितनी बार इस किले को तोड़ा गया होगा और कितनी बार ये किला बना होगा। राधे राधे मित्रों, हम हैं यमुना जी के तट पर। आप हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे यमुना जी, और सामने ही आप देख पा रहे होंगे कंस का किला। आज की इस वीडियो में हम आपको कंस का किला दिखाने वाले हैं, किस तरह से कंस का किला था और किस तरह से उसका स्वरूप बदलता गया और किस प्रकार से कंस के किले को तोड़ा गया। ये महाराजा कंस का वो किला है जिसे कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया और अभी ये किला वैसा का वैसा बना हुआ है। यहाँ पर आप बड़े खंडहर से पता लगा सकते हैं, यहाँ की ईंटें देख करके आप पता लगा सकते हैं कि इस किले को कितनी बार तोड़ा गया होगा। और यहाँ पर जो धंसी हुई ईंटें हैं उससे आप पता लगा सकते हैं कि इस ईंट को, इस किले को कितनी बार तोड़ा गया होगा और कितनी बार तोड़ने का प्रयास किया गया होगा। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं और ये खंडहर बना हुआ जो कि किला है, जो कि इतने वर्ष पुराना होने के बावजूद अभी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। ना जाने कितनी बार इसे तोड़ने का प्रयास किया गया, फिर भी अभी वैसा का वैसा किला बना हुआ है। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आप ईंटें देख सकते हैं जो कि अंदर की तरफ धंसी हुई हैं, एक खंडहर के रूप में तब्दील होते हुए आपको दिखाई देंगी। और आप ये ईंटें देख सकते हैं जो कि न जाने कितनी बार इस किले को तोड़ने का प्रयास किया गया, इसे तोड़ा गया, इस कारण से ये ईंटें इस तरह से हो गई। और आपको दूसरे मार्ग से भी ले चलेंगे, दूसरे सीढ़ियों से ले करके चलेंगे, जहाँ से हम कंस के किले के ऊपरी भाग आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये कंस किले का मेन द्वार है, जहाँ से हम कंस किला के लिए चलने वाले हैं। और ये कंस किला की सीढ़ियाँ हैं, हम इससे चलने वाले हैं कंस किला की तरफ। और ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से कचहरी होती थी, किस तरह से महल होते थे, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। और हम चलने वाले हैं सीधा सीढ़ियों से, जो कि कंस टीले पर जाने के लिए मेन द्वार है। अगर हम उस द्वार पे चलते तो शायद उस द्वार पे हम चढ़ पाते, लेकिन हम इस द्वार से सीढ़ियों के सहारे हम सीधा चलने वाले हैं कंस टीले की तरफ। फाइनली हम आ चुके हैं कंस किला पर, और ये कंस किला आप देख सकते हैं जो कि ऊपर आने पर भी काफ़ी मनभावन यहाँ का दृश्य है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये लोग मथुरा आते हैं लेकिन कंस किला आने के लिए मिस कर देते हैं, कंस किला नहीं आते हैं। और यहाँ आप ज़रूर आइए घूमने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो लोग एग्ज़ाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए जो लोग यहाँ पर आए हुए थे, वो लोग भी कंस किला घूमने के लिए आए हुए हैं। और आपको ऊपर चल के भी दिखाएंगे किस तरह से कंस किला था और किस तरह से पहले किला हुआ करता था, और जो कि अब इस ज़माने में शायद अब किला बनवाया जाए। और किस तरह से पहले के ज़माने में किला हुआ करते थे वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और जो आप सामने द्वार देख पा रहे होंगे, ये पहले कचहरी होती थी और ये उसका द्वार होता था। अब ये किला जो है धीरे धीरे बदलता गया, टूटता गया और कई बार इसे तोड़ने का प्रयास भी किया गया। और अब इस किला के अंदर, इस द्वार के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग गृहस्थ बसा करके यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दरवाज़ा लगा हुआ है। और आपको हम ऊपर चल के भी दिखाएंगे किस तरह से कंस किला का ऊपरी का भाग है और किस तरह से महाराजा कंस राज करते थे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको हम पूरा शहर दिखाएंगे, मथुरा। अगर आप कंस किले पर आते हैं तो यहाँ से मथुरा आपको साफ साफ दिखाई देगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है जो कि कंस किला के नाम से जाना जाता है। और मथुरा की काफ़ी पुरानी विरासत है, लोग मथुरा आते हैं, तो जिसको पता नहीं होता है वो कंस किला नहीं आता है। और काफ़ी लोग कंस किला को घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए आते हैं। और यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कंस किला के। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर माँ जमुना जी बहती हैं, और ये माँ जमुना जी नदी देख सकते हैं जो कि आइलैंड की तरह बना हुआ है। यहाँ से आपको आइलैंड साफ साफ दिख रहा होगा जो कि नदी के बीच में बना हुआ है। माँ जमुना जी जो कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में भी जानी जाती हैं। और यहाँ से अगर आप नज़ारा देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ से अगर आप मथुरा शहर को देखेंगे तो किले के ऊपर से मथुरा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा मथुरा दिखाई देगा, जो कि कंस किला काफ़ी ऊंचाई पर बसा हुआ है। और आप इस तरफ देखेंगे तो महाराजा कंस की जो पत्नियाँ थी
वो इस तरफ स्नान करने के लिए जाया करती थी। और यहाँ पर एक सुरंग है, जिस सुरंग के सहारे इस स्थान पर जो आप देख पा रहे होंगे, इस महल की तरफ जाया करती थी स्नान करने के लिए। और आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। आप कंस किला के लिए आते हैं तो कंस किला से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चारों तरफ का व्यू काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा। और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ महाराजा कंस की जो पत्नियाँ थीं वो नहाने के लिए जाया करती थीं। और यहाँ पर एक सुरंग है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सुरंग है जो कि महल से जुड़ी हुई सुरंग है। और उसी सुरंग से महाराजा कंस की पत्नियाँ नहाने के लिए जाया करती थी। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से शहर काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नाम दिखाई देंगे जो कि लोग जो विरासत होती हैं पुरानी, वहाँ पर अपना नाम लिख करके चले जाते हैं, आप देख सकते हैं। और इस नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा एक बरामदा की तरह। यहाँ पर भी पहले कचहरी हुआ करती थी और महाराजा कंस का दरबार लगता था। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे जो कि लोग विरासत पर अपना नाम लिख करके चले जाते हैं गोच करके। उससे होता है कि जो भी नाम लिख देते हैं उससे होता है कि नाम लिखने के बाद वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये है वो सुरंग जिससे महाराजा कंस की पत्नियाँ स्नान करने के लिए यमुना नदी में जाया करती थी। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये विरासत होने के कारण यहाँ पर लोग नाम लिख करके चले जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे कमरे में जो कि लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ के साफ़ सफाई का ध्यान भी रखते हैं। अब कंस किला धीरे धीरे वैसे तो बहुत पुराना होने के बावजूद भी अभी नहीं ढह रहा है। फिलहाल इसे कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया और यहाँ पर अब लोग गृहस्थ बसा करके रहते हैं। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं जो कि लोग विरासत पर नाम लिखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमारे नाम लिखने मात्र से ही जो भी हमें चाहिए वो हमें मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोग नाम लिखे हुए हैं। और अक्सर लोग विरासत पे जो पुरानी चीज़ें होती हैं उस पर अक्सर लोग नाम लिख करके चले जाते हैं। और यहाँ से व्यू देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। अगर आप मथुरा आते हैं तो कंस किला ज़रूर आइए, कंस किला आने का मिस मत करिए, क्योंकि कंस किला काफ़ी महत्वपूर्ण और मथुरा से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।